Good morning to all. Today I'm taking a new topic, decision theory under operational research. Before taking the practical part, we will discuss the learning outcomes. लर्निंग आउटकम से में हम निम्न पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं. फर्स्ट, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? डिसीजन लेना, निर्णय लेना क्या होता है? Why we need to take decision? हमें क्यों और किन सिचुएशंस में डिसीजंस लेने पड़ते हैं? What is the process of decision making? डिसीजन मेकिंग के लिए हमें कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है? And various methods used in different scenario of decision making are decision under certainty, decision under risk, and decision under uncertainty. हमारे पास डिसीजन एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट 3 एनवायरनमेंट्स के अंदर मेन मेथड्स जिसको हम यूज में लेते हैं वो होते हैं डिसीजन अंडर सर्टेनिटी की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, डिसीजन अंडर रिस्क के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इन केस डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी को सॉल्व करना. प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहती हूँ. राम एक पर्सन है जिसके पास जॉब के 3 ऑप्शंस हैं. 3 कंपनीज एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली से राम के पास जॉब के ऑप्शंस हैं. तीनों कंपनीज की सिचुएशंस, नेचर ऑफ स्टेट अलग अलग है. पहली कंपनी जयपुर में अवेलेबल है, दूसरी हैदराबाद में, तीसरी बेंगलोर में. पहली कंपनी 5 लाख का पैकेज राम को प्रोवाइड करवा रही है, दूसरी कंपनी 9 लाख का पैकेज प्रोवाइड करा रही है एंड तीसरी कंपनी 10 लाख का पैकेज प्रोवाइड करा रही है जिसके साथ वो इंसेंटिव्स भी दे रही है और उसमें एक बॉन्ड भी साइन करवा रही है. बॉन्ड इज 2 years लॉकिंग टाइम, मतलब उससे पहले आप छोड़ नहीं सकते कंपनी. अब राम पे डिपेंड करता है कि उसे इन तीनों कंपनीज में से कौन सा ऑप्शन चूज करना है एंड राम को तीनों में से किसी एक ही कंपनी को चूज करना पड़ेगा. वो सिर्फ एक ही जगह जॉब कर सकता है. तो यहाँ पे तीनों में से बेस्ट वन अकॉर्डिंग टू द राम, बेस्ट वन को चूज करने को डिसीजन लेना कहा जाता है. अब अकॉर्डिंग टू राम बेस्ट वन कैसे होगा? तो राम की क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मे बी मॉनेटरी वैल्यू जो राम को बहुत अच्छा पैकेज दे रही है, इंसेंटिव्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स को देखते हुए अदर बेनिफिट्स भी राम को बहुत अच्छे जिससे मिल रहे हैं एंड फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए सपोज आफ्टर अ ईयर अगर उसे कोई दूसरी कंपनी से ऑफर मिलता है तो क्या वो ऑप्ट कर सकता है? इन सब को देखते हुए राम इन तीनों में से बेस्ट कंपनी को ज्वाइन करेगा. यहाँ पे राम को डिसीजन लेने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर 3 कंपनी की जगह सिर्फ एक ही कंपनी होती और राम के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि उसे जॉब करनी है, उसे जॉब करनी पड़ेगी, तो राम के पास ऑप्शन ही नहीं था. वो जो भी कंपनी के पास से प्रपोजल आता वो उसे एक्सेप्ट कर लेता. लेकिन यहाँ 3 ऑप्शंस हैं तो एज पर द बेस्ट वन राम चूज करेगा और द बेस्ट ऑप्शन के बेसिस पे कंपनी सेलेक्ट करेगा. अब सिलेक्शन के लिए भी उसके पास प्रोसेस है. नाउ हम लोग प्रोसेस को फॉलो करते हैं. सिमिलरली ये एक सिंपल एग्जांपल था. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एवरी बिजनेसमैन और मैनेजर has to take a number of decisions while doing their job, such as planning, organizing, monitoring, and controlling. हर स्टेप पे इनिशियल से लेके लास्ट तक जब तक आपको आउटपुट नहीं मिल जाता
हर स्टेप पे बिजनेसमैन को या मैनेजर को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। इसीलिए डिसीजन मेकिंग इज नोन एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। Decision making is a continuous process which involve selecting the best way, selecting the best option amongst the several one. क्या कहता है? कंटिन्यूस प्रक्रिया है, निरंतर चलता रहेगा और वो क्या इन्वॉल्व करेगा? बेस्ट ऑप्शन को चूज करना अमंग्स द सेवरल वन, बहुत सारों में से किसी एक को चूज करेगा। इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं decision making can be defined as a process which results in the selection from a set of alternative course of action which is regarded to meet the objective of the decision problem more satisfactorily as compared to other. बहुत सिंपली हम समझ सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग वो प्रक्रिया है जो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑल्टरनेटिव और द कोर्स ऑफ ऑप्शन एक्शन को चूज करेगा आउट ऑफ द सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, ग्रुप ऑफ ऑल्टरनेटिव्स में से, बहुत सारों में से किसी एक को चूज करेगा, लेकिन वो जो भी बेस्ट वन होगा वो आपके सारे बेसिक क्राइटेरियाज को, ऑब्जेक्टिव्स को और डिसीजन प्रॉब्लम को फुलफिल करता होगा और आपको सेटिस्फाइड करता होगा। नाउ आफ्टर दिस, इसी के बेसिस पे हमने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को मेजर स्टेप्स में इंक्लूड किया है। सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं अ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। हमें पता है बिना ऑब्जेक्टिव के कोई काम नहीं किया जा सकता और काफी टाइम से और हमेशा से सुनते आते हैं बिजनेस का मेन गोल इज मैक्सिमाइजेशन इज प्रॉफिट एंड मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। प्रॉफिट्स को आप जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं और प्रॉफिट्स को ज्यादा करने के लिए ये जरूरी है कि आप अपनी कॉस्ट को कम से कम करें। इस मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस, हर्डल्स देखने होते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा, तब हम उस पे वर्क करेंगे। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। ऑब्जेक्टिव डिसाइड होने के बाद उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए और अचीव द गोल और द टास्क के लिए जरूरी है कि हमारे पास सोर्सेस अवेलेबल हो और द ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो। इन ऑल्टरनेटिव्स को हम स्ट्रैटेजीज भी बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव or to find out the problems, then we identify the main alternatives जो हमारे लिए suitable हो। Third one, identification of events. Alternatives आने के बाद, strategies पता चलने के बाद, अब हमें current scenario, current situation, event का मतलब होता है ऐसी conditions और situations जिस पे हम control नहीं कर सकते, मीन्स अनकंट्रोलेबल, जिसके होते हुए ही हमें बेस्ट ऑप्शन को चूज करना होता है। नाउ द थर्ड वन, हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई ऑफ इवेंट्स, अपनी उन सिचुएशंस, करंट सिचुएशंस को फाइंड आउट करेंगे। ये सिचुएशंस हो सकती है मार्केट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर एक्सेट्रा, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। उनके रहते हुए ही हमें बेस्ट वन, बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है और उसे इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोजेक्ट पे और अपने टास्क में। फोर्थ वन, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, इवेंट्स, अब हम आते हैं इवैल्यूएशन पे। ऑल्टरनेटिव्स 3 एंड 4 ऑल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल है। उसमें से बेस्ट वन चूज करने के लिए कुछ पैरामीटर्स और स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ताकि हम उन्हें आपस में कंपेयर कर सके, इवैल्यूएट कर सके।
तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी लाइक एक्सपेक्टेड पे ऑफ, आपको जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो बेस्ट टू बेस्ट हो, वो अल्टरनेटिव आपके लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट वन होगा। यूटिलिटी वैल्यू, आपका फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बेनिफिशियल हो, वो हम अपने इवैल्यूएशन में चेक करते हैं। मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, जब हम प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर रहे हैं वो तभी पॉसिबल है जब हम अपनी ओवरऑल कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके। तो ये पॉइंट्स हैं जिसको हम इवैल्यूएशन के क्राइटेरिया के अंदर इंक्लूड करते हैं। लास्ट पॉइंट और द लास्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस इज डिसीजन एनवायरनमेंट। डिसीजन एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास 3 मेजर कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हम डिसीजंस लेते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं विद द वेरियस मेथड्स। सबसे पहले डिसीजन अंडर सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है श्योरिटी। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द प्रॉब्लम, हम जो प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं अंडर सर्टेनिटी। हमें पता है कि ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉर्ट आउट होगी, तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे बिकॉज हम श्योर है कि हम इस वे में चलेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसे बोला जाता है सर्टेनिटी। इसे डिटर्मिनिस्टिक फैक्टर भी बोला जाता है, हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सेकंड पॉइंट, डिसीजन अंडर रिस्क। रिस्क का मतलब होता है 50-50% चांसेस, मतलब इट मे बी, मे नॉट बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो पार्शियली आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और पार्शियली नहीं, उसके बेसिस पे कुछ रिस्क बनी हुई है और कुछ इंफॉर्मेशन है तो वो आपके लिए सक्सेसफुल भी हो सकता है और मे बी बेनिफिशियल नहीं भी हो सकता। नाउ द थर्ड वन, डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जहां आपके पास कोई इंफॉर्मेशन, कोई श्योरिटी नहीं है, आपके पास डिटर्मिनेट करने का कोई बेस नहीं है। ये इसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो हिट एंड ट्रायल बेसिस भी कह सकते हैं। आप ट्राई करेंगे, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो हम उसे फिर सर्टिनिटी की कैटेगरी में ला सकते हैं, और अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो हमारे लिए रिस्क हो सकता है। कुछ डिसीजंस और कुछ प्रॉब्लम्स बिजनेस की इस कैटेगरी के अंदर हम फाइंड आउट और सॉल्व करेंगे। नाउ तीनों मेथड्स और डिसीजन एनवायरनमेंट के तीनों केसेस में से सबसे पहले मैं डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी ले रही हूँ। प्रैक्टिकली वे में मेरे पास डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी में 5 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है लाप्लेस क्राइटेरियन। लाप्लेस क्राइटेरियन, इसी को अनदर नेम और इट्स आल्सो नोन एज अ इक्वल प्रोबेबिलिटी, रेशनैलिटी एंड बेस क्राइटेरियन। इक्वल प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, बे थ्योरम चलता है इसके अंदर, मतलब आपके पास जितने भी इवेंट्स है, स्टेट ऑफ नेचर है, हम उनको इक्वली प्रोबेबिलिटी, इक्वली इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, और आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू और पे ऑफ जितना जिस ऑल्टरनेटिव के थ्रू मैक्सिमम मिलेगा वो हमारे लिए बेनिफिशियल और कंपनी के लिए सुटेबल ऑप्शन और डिसीजन माना जाता है। सेकंड क्राइटेरिया है क्राइटेरियन ऑफ ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव लेके चलना। इट मीन्स आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया और आप ये श्योर हैं कि आने वाले टाइम में आपको सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा। आप इसका सेकेंड एस्पेक्ट देख ही नहीं रहे हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिव है, आप सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि आपको सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। तो इस बेसिस पे हम दो प्रॉब्लम्स को दो वे से सॉर्ट आउट करते हैं, मैक्सिमैक्स
मैक्सिमैक्स को मैं अगर डिवाइड करूं मैक्सिमम में से मैक्सिमम आप जो भी हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसमें से भी द हाईएस्ट वन को ही लेंगे, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक है, ऑलवेज पॉजिटिव सोचेगा। क्राइटेरियन, द सेकंड इज मिनिमम क्राइटेरिया। मिनिमम क्राइटेरिया मतलब मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हुए एंड देन उसमें से हम फाइंड मैक्सिमम वन को फाइंड आउट करेंगे। नाउ द थर्ड वन, क्राइटेरिया ऑफ पेसिमिज्म। पेसिमिज्म का मतलब होता है वर्स्ट कंडीशन। आपके पास जो भी आउटपुट है या जो भी चीज है उसकी वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है। इट मीन्स कंजर्वेटिज्म नेचर। अपने आप को सेफर साइड लेके चल रहे हैं। मीन्स प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उससे पहले क्या सोच रहे हैं, हमें लॉस नहीं होना चाहिए, या एटलीस्ट जितना कंट्रीब्यूट किया है, जितना इन्वेस्टमेंट किया है, वो कॉस्ट हमारी निकल जानी चाहिए। तो थर्ड क्राइटेरियन में हम दो तरह की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम क्राइटेरियन और मिनिमैक्स क्राइटेरियन। मैक्सिमम का मतलब अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मिनिमम में से मैक्सिमम की तरफ जाते हैं। इट्स लाइक इंक्रीजिंग ऑर्डर, कम में से मैक्सिमम को हम चूज करने की कोशिश करेंगे। एंड सेकेंड प्रॉब्लम के अंदर मिनिमैक्स, मैक्सिमम में से मिनिमम की तरफ जाएंगे। ये जस्ट ऑपोजिट है द फर्स्ट वन का। प्रैक्टिकली हम आगे से देखेंगे। फोर्थ वन, मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन। मिनिमैक्स मैक्सिमम में से मिनिमम को फाइंड आउट करना। रिग्रेट का मतलब आपने जो सेक्रीफाइस किया है, 3 या 4 ऑप्शंस में से वन को हमने ऑप्ट किया, चूज किया, एंड देन रिमेनिंग वन को हमने गिव अप किया, सेक्रीफाइस किया। तो उस क्राइटेरिया के बेसिस पे हमें हमारा पे ऑफ, प्रॉफिटेबिलिटी, हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है या हमारी कॉस्ट ज्यादा आती है, ये हम फाइंड आउट करते हैं मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन के बेसिस पे। इसमें रिग्रेट टेबल बनाई जाती है और इसमें भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। Last method of uncertainty is Horwich criterion. Horwich criterion को weighted output criterion के नाम से भी जाना जाता है और इसी को हम criterion of realism कहते हैं। Horwich के अंदर हम नॉर्मली मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं एंड देन हम उस पे वेटेड आउटपुट फाइंड आउट करते हैं। वेटेड आउटपुट का मतलब होता है ऑन एन एवरेज हम वेट लेके चलते हैं प्रॉब्लम का। अब डिपेंड करता है कि वो प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है, पे ऑफ की है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज की है, या फिर वो प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है, कॉस्ट वाइज है, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। ये 5 मेथड्स हैं डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी के अंदर, जिसको हमने प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। रिमेनिंग 2 methods, decision under certainty and decision under risk factor, and plus practical part of decision under uncertainty with the various 5 methods, वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।